हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर। मैं रीजनिंग गुरु आपका शिवकांत विश्वकर्मा एक बार फिर हम आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा वर्गीकरण का टॉपिक चल रहा था वो हमारा टाइप 2। आज हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, टाइप 2 स्टार्ट करने वाले। तो टाइप 2 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, इसमें आपको पूछे जाते हैं नंबर से प्रॉब्लम। किससे, नंबर से प्रॉब्लम पूछी जाती है। अब नंबर से प्रॉब्लम किस तरीके की पूछी जाती है कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। नंबर से रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उन 4 में से 3 में किसी न किसी प्रकार से समानता होगी, मगर एक में समानता नहीं होगी। आपको वही ढूंढना है कि आखिरकार वह नंबर कौन सा है उन 4 ऑप्शन में से। तो बिल्कुल जैसे हम लोग ने पिछड़ा किया है वैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे भी करने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए सारे लोग आंसर बताने के लिए कि आखिरकार किस तरीके से सॉल्व करने पड़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। किस तरीके से, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए ऑप्शन में दिया उसने 25, कितना दिया है 25 दिया है। और बी ऑप्शन में कितना दिया है 9, बी ऑप्शन में कितना दिया 9, सी ऑप्शन में दिया है 8, तीसरे ऑप्शन में दिया है 8, चौथे ऑप्शन में दिया उसने 16 और 5वें ऑप्शन में दिया उसने 4। तो कह रहा है कि इन 5 ऑप्शन में से कौन सा अलग है, कौन सा अलग है। अब समानता देखिए, हमने जैसे ही 25 की तरफ देखा हम तो जानते हैं 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। हमने कहा ये तो आपका 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 9 लिखा, 9 का मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 16 का मतलब 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है और 4 का मतलब क्या लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम 8 की तरफ आते हैं 8 का मतलब क्या होता है, ये होता है 2 की घाते 3। क्या होता है 2 की घाते 3। मतलब यहां क्या करवा रहा है, इन चारों ऑप्शन में से स्क्वायर करवा रहा है। सिर्फ एक ऑप्शन में क्या करवा दिया उसने, क्यूब करवा दिया। तो भिन्नता मिल गई, भिन्नता मिल गई। भिन्नता क्या मिली कि यहां पर क्या करवा रहा है, क्यूब करवा रहा है। तो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझे किस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से समानता ढूंढना है हमें और आंसर पर टिक करना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है और देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ए ऑप्शन में दिया उसने 108 दिया है। दूसरे ऑप्शन में जैसे ही हम लोग देखते हैं क्या लिखा 126, क्या लिखा 126। तीसरे में लिखा है 153। चौथे ऑप्शन में क्या लिखा है 207 और फिर लिखा उसने 5वें ऑप्शन में 102। क्या लिखा 102। चलिए जैसे ही हमने क्वेश्चन पर नजर मारी यहां तो कोई भी आपका घन वाला वर्ग वाला आपका कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा क्योंकि कोई भी नहीं मर रहा। चलिए जे वाला तो कैंसिल हो गया। अब देखिए अब हम क्या करें, अब एक चीज कर सकते, लेकिन अगर हम जैसे जानते हैं कि 102 17 छक्का 102 होता है, 17 नंबर 153 होता है और 17 8 126 होता है, ये तो हो जाएगा। लेकिन इसमें तो 17 का भाग ही नहीं जाता। क्या जाता है 17 का भाग ही नहीं जाता। ये वाला भी कॉन्सेप्ट गलत हो गया। अब अगर हम ये देखें कि सम वाली संख्या तो जे सम है, जे सम है, जे सम है, ये दोनों विषम है तो ये गलत हो जाएगा। विषम वाला कॉन्सेप्ट नहीं मर रहा। तो आखिरकार लग कौन सा रहा है इसमें, लग कौन सा रहा है। अब तो देखिए क्या लग रहा, अगर हम इनके तीनों को अंक को जोड़े, इनको तीनों के अंक को जोड़े तो ये हो जाता है 9। कितना हो जाता है 9। आगे देखिए हमने आगे 126 को 1 प्लस का 2 प्लस का 6, ये भी कितना आता है 9 आता है। आगे जोड़ा हमने 1 प्लस का 5 प्लस का 3 फिर 9 आया। कुछ समझ में आ रहा, फंडा क्या लगाया उसने। आगे देखिए 2 प्लस का 0 प्लस का 7 इज इक्वल टू 9। चारों ऑप्शन में 9 आ रहा, लेकिन जैसे ही हमने 5वें ऑप्शन में जोड़ा तो ये आगे हमारा 3, भिन्नता मिल गई। आंसर कौन सा हो जाएगा 102। आपका ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझे किस तरीके से हमने किया। ओके, मात्र 5 सेकेंड में इसका आंसर निकाल कर रख दिया। समझिए किस तरीके से करना था। आंसर आएगा आपका 102 इस क्वेश्चन का, क्योंकि सारे का तो 199 हो रहा है लेकिन इसका 9 नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। समझिए किस तरीके से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ऑप्शन में दिया आपका कितना 7 to 9, कितना दिया चलिए 7 to 9। जैसे ही हमने 7 to 9 आया हमारे दिमाग में कुछ चल गया, हमारे दिमाग में कुछ चल गया। 7 to 9 आया। बी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ, दूसरे में लिखा है 64, तीसरे में लिखा आपका 125 और चलिए
729 जानते, क्या जानते हैं 729 कितने का वर्ग होता है? हम जानते हैं, जो वर्ग तो नहीं लिखा, 225 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना? 225। चलिए समझ गए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए जी समझ गए होंगे किस तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर देना है। चलिए अगला देखिए, अगला लिखा है आपका 1-5। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरे में क्या लिखा है 4-20। तीसरे में क्या लिखा है? तीसरे में लिखा है आपका, तीसरा ऑप्शन लिखा है 5,65। 5,65 लिखा है। और चौथे ऑप्शन में क्या लिखा है? चौथे ऑप्शन में लिखा है आपका 735। क्या लिखा है? 735 अलग बताना है। चलिए लगाइए दिमाग। 1-5 मतलब हमने सोचा कि एक में इसने 5 का गुणा तो कर दिया होगा तभी तो 5 आया। कितना? 1 × 5 = 5 होता है, मतलब इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया? 5 का। यहां लिखा 420 मतलब 4 में भी 5 का गुणा कर दे तो भी 12। हमें इसने क्या कर दिया? घुमा दिया। 13 का नहीं करना था, कितने का करना था? कितने का करना था? 5 का करना था। क्या करना था? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। इसमें देखिए जो आपका पहला ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन लिखा है आपका 99। क्या लिखा हुआ है आपका? 99 ऑप्शन लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन में नजर मारते हैं, दूसरा ऑप्शन में क्या लिखा? 141 लिखा। तीसरे ऑप्शन में लिखा है आपका 132। चौथे ऑप्शन में कितना लिखा है? 88 लिखा है। 5वें नंबर पे लिखा है आपका 126। कह रहा है इनमें से कौन सा अलग है, इनमें से कौन सा अलग है। चलिए देखिए, देखिए क्या होता है। जैसे 99 है, सब कुछ अलग अलग लिखा हुआ है, ना तो कोई वर्ग बन रहा है ना कोई घन बन रहा है। अब हम क्या करें? 99 में देखेंगे इसमें क्या चला जाता है? हमारा 3 का भाग चला जाता है। चलिए हम सोचते हैं कि हाँ 99 में क्या चला जाता है? 3 का भाग चला जाता है। 141 4 2 6, हाँ बिल्कुल इसमें भी हमारा 3 का भाग चला जाता है। कितना? 3 का भाग। 132 पर आते हैं तो इसमें भी हमारा 3 का भाग चला जाता है। कितने का? 3 का भाग चला जाता है। और इस पर भी जाएंगे तो 3 का भाग चला जाता है। हमने 4 ऑप्शन चेक किए, 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन एक ऐसे हैं जिनमें 3 का भाग चला जाता है, मतलब 3 में विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है। लेकिन जो आपका चौथा ऑप्शन है जहां पर लिखा हुआ है 88 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। कॉपी पेन उठाइए, दिमाग लगाइए और लगाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। देखिए क्या लिखा है? 14,9। दो ऑप्शन इस तरीके के भी दे सकता है वो। 14,9 लिखा है। अगला क्या लिखा है? 17,8। अगला लिखा है 17,8 लिखा हुआ है। तीसरे ऑप्शन में देखिए, तीसरे ऑप्शन में लिखा है 21,6। तीसरे में क्या लिखा है? 21,6 लिखा है। और चौथे ऑप्शन में क्या लिखा है? चौथे में लिखा है 42,3। क्या लिखा है? 42,3 लिखा हुआ है। चलिए 42 कोमा कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। चलिए अब हम क्या करें, इसमें हमें क्या करना है? अलग ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अलग ढूंढना है। चलिए ढूंढिए किस तरीके से ढूंढते। यहां पर आपका 14 लिखा है, यहां पर 9 लिखा। आखिरकार कैसे पहुंचा दिया? हमने कहा दिया कि उसने 5 माइनस कर दिया होगा। कितना? 5 माइनस कर दिया होगा। हमने कहा चलो ठीक है बढ़िया ले, इसने कितना माइनस कर दिया होगा? 5 माइनस किया होगा। चलिए आगे जैसे ही हम लोग देखते हैं, यहां पर कितना कर दिया माइनस? उसने 9 माइनस कर दिया। कितना माइनस कर दिया? 9 माइनस कर दिया। आगे देखेंगे यहां पर कितना माइनस कर दिया? 15 माइनस कर दिया। चलिए तीनों में अलग अलग भर रहा, तो इसका मतलब यह वाला हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया। यह वाला कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो गया, हमें ये वाला नहीं लगा सकते। चलिए एक बार क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हम लोग क्या करके देख ले? मल्टीप्लाई 14 × 9 करें, 9 चौके 36, 9 3 12। गुणा करने पर इन दोनों का कितना आ रहा है? 126 आ रहा है। कितना? 126। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं कितना आ रहा है? 8 7 56, हासिल लगी 5 और 8 5 13, कितना आ रहा है? 136 आ रहा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जी आता 6 और जी आता आपका 12। चलिए 126 और यहां पर कितना आ गया? 126 मिल गया। कॉन्सेप्ट क्या? इनका आपस में गुणा कराने पर एक पहले ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में 126 बढ़ रहा है, लेकिन 17 × 8 करने पर 136 बनता है। और यह हमारा क्या हो गया? अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17,8। समझिए किस तरीके से। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। लगाइए आंसर, बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए ऑप्शन में आपका क्या दिया है?
8,27 क्या दिया, पहले ऑप्शन में मिला है आपका 8,27। दूसरे ऑप्शन में जैसे ही हमने नजर मारी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 125-216। तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, तीसरे ऑप्शन में लिखा है आपका क्या, 343,512, 343-512। और चौथे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन लिखा है 1009-1331। जैसे ही हमने ऑप्शन में नजर मारी है, किसी न किसी के घन भर रहे हैं, किसी न किसी के घन भर रहे हैं। जैसे यहां पर नजर देखेंगे 8 लिखा हुआ है, 8 को लिख सकते हम 2 का क्यूब, और 27 को क्या लिख सकते, 3 का क्यूब। मतलब आगे 2 का क्यूब किया, फिर उसने क्या किया, 3 का क्यूब किया। यहां पर भी क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगाया। यहां देखेंगे 125 लिखा है, 125 का मतलब क्या होता है, 5 का क्यूब, मतलब 5 का घन होता है, जे होता है। 216 क्या होता है, जे होता है 6 का घन। क्या होता है, 6 का घन। इसमें भी उसने घन किया, तो दोनों में समानता आ गई। अब तीसरे देखेंगे 343 होता है 7 का क्यूब, और 512 होता है 8 का क्यूब। तो इसमें भी क्या हो गया, घन लगा दिया, तो जे में भी समानता हो गई। लेकिन जैसे ही हम लोग चौथे ऑप्शन में देखते हैं, 1331 तो जानते हैं कि जे 11 का क्यूब होता है, लेकिन 1009 होता है, जे हमारा क्या, घन नहीं होता। 1009 हमारा घन नहीं होता। यहां पर क्या होना चाहिए था, 1000 होना चाहिए था। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, समानता इन तीनों ऑप्शन में मिल रही, चौथे ऑप्शन में मिल नहीं रही, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझे किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, पहले ऑप्शन में दिया उसने 9-28, 9-28। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया उसने, दूसरे ऑप्शन में दिया है 12,37, 12-37 दिया। तीसरे ऑप्शन में चेक करेंगे, तीसरे ऑप्शन में क्या दिया उसने, 15,46, क्या दिया, 15-46 दिया। और चौथे ऑप्शन में क्या दिया, चौथे ऑप्शन में दिया उसने 8,8-53, जे दिया उसने चौथे ऑप्शन में, ए दिया चौथे ऑप्शन। चलिए 9,28, तो इनका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्या लग रहा है, अगर हम क्या करें, 9 में 3 का गुणा कर दे, 9 में 3 का गुणा कर दे तो 9-3 27 होता है। लेकिन यहां क्या लिखा 28, तो हमने कहा उसने क्या करवा दिया होगा, एक जोड़ दिया होगा। क्या कर दिया होगा, एक जोड़ दिया होगा। आगे चलते हैं, 12 में 3 का गुणा करें तो 12-3 36 होता है, प्लस का 1 कर दिया, तो हाँ मिल गया हमें कॉन्सेप्ट, गुणा 3 करवा रहा प्लस का 1। अब आगे देखेंगे, 15 में हम 3 का गुणा करेंगे, 15-3 होता है 45, और 45 में 1 जोड़ देते तो वो हो जाता है हमारा कितना, 46 हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग चौथे ऑप्शन में पहुंचते हैं कि 8 में हम 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1 जोड़वाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 8-3 24, और 24 1 कितना होता है, 25 होता है। कितना, 25 होता है। लेकिन यहां पर कितना लिखा हुआ है, 53 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों ऑप्शन से क्या हो गया, अलग हो गया, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कितने डिफरेंट तरीके से वो हमसे पूछ सकता है और किस तरीके से हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8,53, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए ऑप्शन में दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ए ऑप्शन में दिया है आपका 80,80-9, ये आपका ए ऑप्शन में दिया है। बी ऑप्शन में देखेंगे, बी ऑप्शन में क्या दिया, बी ऑप्शन में दिया है आपका 64-8, ये आपका बी ऑप्शन में दिया है। तीसरे ऑप्शन में क्या दिया, तीसरे ऑप्शन में दिया है 36,6, बिल्कुल इजी वाला जैसा लग रहा है, 36,6। और आपके चौथे वाले ऑप्शन में क्या दिया है, 49,7, बहुत बहुत इजी दे दिया। क्यों दे दिया, यहां देखेंगे 8 का वर्ग करेंगे 8-8 64 होता है, 6 का वर्ग करेंगे 6 कितना होता है, 36 होता है, और 7 का वर्ग करेंगे 7 49 होता है। लेकिन यहां 9 लिखा हुआ है, 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग होता है 81, कितना 81, लेकिन लिखा क्या है 80। अलग हो गया कि नहीं हो गया, ऑप्शन नंबर 1 कितना आ जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आ जाएगा। आना क्या चाहिए था, 81,9 आना चाहिए था, लिखा क्या है 80,9। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसी क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पहले अभी हम लोग ने एक टर्म वाला पढ़ा, फिर हमने 2 टर्म वाला पढ़ा। अब उसने कितने दे दिए, 3 दे दिए। कितने दे दिए, 3। पहले ऑप्शन में क्या लिखा, 2,3,6, इकट्ठे 3 दे दिए। चलिए अगले में क्या दिया, अगले में उसने दिया है 6,1,6। चलिए
तीसरे ऑप्शन में क्या दिया, तीसरे ऑप्शन में लिखा है 3,3,9 और चौथे ऑप्शन में क्या दिया है, चौथे ऑप्शन में दिया उसने 6,2,5। चलिए इसमें कौन सा लगाया उसने, आखिरकार इसमें क्या लगाया है, कि जोड़ रहा है कि घटा रहा है, कि किस तरीके से उसने बनाया। अब देखिए अगर हम जोड़े वाला कॉन्सेप्ट लगाए, 3 दूना 5, 5 6 कितना होता है, 11 होता है, 6 6 12, 12 1 13 हो गया, ये तो दोनों से अलग हो गया। 9 3 12, 12 3 15, तो तीनों हमारे अलग हो गए, तो इस तरीके का तो लग नहीं रहा हुआ। चलिए अगला देखते हैं, अगर हम क्या करें, पहले और दूसरे वाले का गुणा करवाएं आपस में, पहले और दूसरे वाले का गुणा करवाए तो होता है 3 दूना 6 और बराबर में कितना लिखा है आपका, तीसरे ऑप्शन में लिख दिया उसने, तीसरे जगह पर उसने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। आगे देखिए, पहले और दूसरे का गुणा करवाया 6 होता है, वो कौन सी जगह पर लिख दिया, तीसरी जगह पर उसने लिख दिया। आगे देखिए, पहले और दूसरे ऑप्शन का आपस में क्या करवाया, गुणा लगवाया, फिर उसने तीसरी जगह पर लिख दिया। अब जब हम पहले और दूसरे ऑप्शन का गुणा करवाएंगे, होता है कितना, 6 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा 12, लेकिन लिखा कितना है, 5 लिखा हुआ है, तो हम गलती पकड़ गए। क्या है, 5 की जगह कितना आना चाहिए, तो 12 आना चाहिए था, तो ये हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। इसी वजह से ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 6,2,5। समझ गए किस तरीके से करना था। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या दिया है। पहले ऑप्शन में देखिए क्या दिया है आपका, पहला ऑप्शन कह रहा है 62-37। पहले ऑप्शन में दिया है आपका 62,-37। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया, दूसरे ऑप्शन में दिया है आपका 74-40। तीसरे ऑप्शन में देखेंगे, तीसरे ऑप्शन में दिया है 85, फिर दिया है 60 और फिर चौथे ऑप्शन में क्या दिया, चौथे ऑप्शन में दिया उसने क्या दिया है 103 और 78। कितना दिया, जे आपके क्या दिए, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए अब देखिए क्या किया हो, अब देखेंगे क्या किया उसने, तो हम फिर से दिमाग लगाएंगे क्या किया है। चलिए लगाइए दिमाग। हम क्या करते हैं, चलिए काम ये कर सकते हैं, ना तो वर्ग लग रहा ना घन वाला जे वाला तो कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा। अब क्या करें हमने सोचा कि अगर हम इन दोनों को आपस में घटा दें तो कितना आता है, जोड़ने पर तो सारा सारा अलग आ जाए, घटाने से क्या हो जाएगा, घटाया तो ये आ रहा कितना 25, आपस में घटाने पर एक में आया 25, पहले वाले ऑप्शन में आया कितना 25 आया। चलिए अगले में घटा के देखते हैं, 74,40, 74 में 40 घटाएंगे तो ये आता है 34। कितना 34। अरे ये तो क्या हो गया, अलग आ गया। क्या आ गया, अलग आ गया कि पहले में 25 आ रहा, दूसरे में कितना आ रहा 34 आ रहा, पहले में कितना आ रहा 25 आ रहा, दूसरे में कितना आ रहा 34 आ रहा, अलग। चलिए हम और चेक कर लेते, यहां लिखा 85, यहां लिखा 60, 85,60 करेंगे माइनस करेंगे तो ये आता है आपका 25। चलिए आगे भी माइनस करेंगे तो कितना आ रहा 25। मिल गए तीन ऑप्शन सेम, कि मतलब तीसरे वाले ऑप्शन, पहले वाले ऑप्शन और चौथे वाले ऑप्शन, इन तीनों को आपस में घटाने पर 25 25 25 मिल रहा है। लेकिन जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन है, इन दोनों को आपस में घटाया तो कितना मिल रहा 34 मिल रहा। तो ये क्या हो गई, इसकी भिन्नता हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही है, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ऑप्शन में दिया उसने क्या 15। देखिए आपकी स्क्रीन पर लग गया है। पहले ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, पहले ऑप्शन में लिखा है उसने क्या लिखा है 15 लिखा है। ए ऑप्शन में लिखा है 15, बी ऑप्शन में लिखा है 21 लिखा है। तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा है, तीसरे ऑप्शन में लिखा है उसने 24। चौथे ऑप्शन में क्या लिखा, चौथे ऑप्शन में लिखा उसने 28, फिर लिख दिया उसने पांचवें ऑप्शन में 30। पांचवें ऑप्शन में क्या दे दिया 30। ये तो हम बिल्कुल इजी वाला लग रहा, क्यों लग रहा, जैसे हम लोग जानते हैं डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे। 15 हमारी क्या होती, विषम संख्या होती, क्या होती 15 हमारी विषम संख्या होती, 21 भी हमारी विषम संख्या होती और 24 भी हमारी विषम संख्या होती और 30 विषम संख्या होती। चारों में विषम संख्या है और एक जो आपका 28 लिखा हुआ है ये हमारी क्या होती है सम संख्या होती। मिल गया, विषम और सम संख्या वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, अलग हो गया और इसलिए हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ गए किस तरीके से करना है, क्या हो जाएगा, समझिए किस तरीके से करना है इसका। 28 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर विषम संख्या, सारे में 4 में विषम संख्या लगा रहे, एक में हमारी सम संख्या, इसलिए 28 हमारा बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन में दिया है, पहले ऑप्शन में दिया 17, क्या दिया 17 दिया। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे क्या लिखा 19 लिखा, क्या लिखा 19 लिखा। तीसरे ऑप्शन में लिखा है आपका 23, तीसरे में क्या लिखा 23। चौथे में लिखा है आपका 27, क्या लिखा है आपका चौथे में लिखा है 27। और पांचवें ऑप्शन में क्या दिया उसने 29, पांचवें में क्या दिया 29। बिल्कुल हम इसी में क्या लग रहा है, इसमें अभाज्य संख्या वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। कौन वाला अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सेम से और सिर्फ केवल एक से कटती है, वो हमारी क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। जैसे यहां पर लिखा है 17, एक हमारी अभाज्य संख्या है। इसके बाद लिखा 19, तो 19 में हमारी क्या है अभाज्य संख्या। 2 भी हमारी क्या है 23 भी अभाज्य संख्या है, और 29 भी हमारी क्या हो जाती है अभाज्य संख्या। लेकिन जो आपकी 27 लिखा हुआ है, 27 हमारी क्या है 3 से डिविजिबल है। इसी वजह से यह क्या है एक विषम संख्या है। क्या है एक विषम संख्या है। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या अभाज्य संख्या वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा, और एक ऑप्शन में क्या लगा दिया उसने विषम संख्या, इसलिए जी हमारा क्या हो गया अलग हो गया। इसी वजह से 27 ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ गए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम लोग जो टाइप 2 नंबर से प्रॉब्लम किस तरीके से पूछी जाती है, आज हम वहीं पर समाप्त करने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में एक जो आपका अल्फाबेटिकल से किस तरीके से प्रॉब्लम पूछी जाती है क्लासिफिकेशन के अंदर, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं नंबर प्रॉब्लम। तो देखिए क्या दिया 2 3 4 5 2345। चलिए दूसरा ऑप्शन में देखेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या दिया उसने 3 4 5 6, 3 4 5 6 मतलब 54। तीसरे ऑप्शन में क्या दिया, तीसरे ऑप्शन में दिया है 5 4 6 7, 5 4 6 7। और चौथे ऑप्शन में क्या दिया उसने, कितना दिया 5 6 7 8, कितना दिया 56 78 ये दिया। अब कौन सा लगा दिया उसने कॉन्सेप्ट, अब कौन सा लगा दिया है कॉन्सेप्ट। अगर हम सम विषम वाला देखें कि जे वाला होता है हमारी सम हो जाएगी संख्या, जे भी सम हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों विषम, गड़बड़ हो गया। 2 सम 2 विषम, ऑप्शन तो हमें एक चाहिए। अभाज्य संख्या देखेंगे 5 4 9 9 6 15 15 7 22, ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी या कटेगी नहीं, तो अभाज्य संख्या वाला हमारा कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा। अब कर भी नहीं सकते कुछ, किसी का घन भी नहीं मर रहा, किसी का वर्ग भी नहीं मर रहा, तो आखिरकार क्या किया है इसने। अब हम एक देखेंगे कि यहां पर 2 लिखा, फिर लिखा उसने 3 लिखा, फिर 3 लिखा, 3 के बाद 4 लिखा, 4 के बाद 5 लिखा, मतलब कुछ लाइन से सीरीज बना दिए 2 3 4 5। आगे देखेंगे 3 4 5 6, मतलब क्रम से लिख दिया है। क्या क्रम से लिख दिया। 2 ऑप्शन तो मिल गए क्रम से, एक और ऑप्शन मिल जाए तो हाँ बिल्कुल ये रखा चौथे वाले में, ये मिल गया 5 6 7 8, तो मिल गए 3 ऑप्शन में क्रमानुसार क्या उसी तरीके से आपके अंक निर्धारित किए गए हैं, क्रम से लगाए गए हैं। लेकिन जैसे ही हम तीसरे ऑप्शन में लिखते हैं 5 के बाद 6 आता है, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, 4 नहीं आता है, तो ये हमारा क्या हो गया अलग हो गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें क्या लगा दिया उसने, क्रम वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। आपसे कुछ कोई भी कॉन्सेप्ट लगवा सकता है, जोड़ घटाना गुणा भाग और यहां तक कि सम विषम कुछ भी लगवा सकता है। तो समझ गए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए ऑप्शन में दिया उसने 12, दूसरे ऑप्शन में कितना दिया है 19, 19 के बाद जो तीसरे ऑप्शन दिया उसने दिया 17, और चौथे ऑप्शन में क्या दिया, चौथे ऑप्शन में क्या दिया उसने 15, 15 के बाद दिया उसने 13, 15 के बाद पांचवें ऑप्शन में क्या दिया उसने 13। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि आखिरकार इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो ये आपका टाइप 2 यहीं पर क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। ये आपका फर्ज बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाए, वीडियो को देखें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करते चलना है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग की वीडियो को आपको क्या करना है शेयर करना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।